नमस्कार दोस्तों, यदि आपको गुस्सा आता है तो आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है चुपचाप। तो चुपचाप का प्रयोग कैसे करते हैं गुस्से में? तो चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप पढ़ो, चुपचाप खाओ, चुपचाप लिखो, चुपचाप दौड़ो, चुपचाप पढ़ो, चुपचाप पढ़ाओ, है ना। तो ये सेंटेंसेस आते हैं और डेली लाइफ में आप इसे बोलते हैं। तो चुपचाप यानी इसका मतलब हो गया कि किसी को आप डांट रहे हो, फटकार रहे हो, चुपचाप ये काम करो, चुपचाप वो काम करो। तो भाई ये आ जाते हैं आपके हिंदी के सेंटेंसेस में, तो उन्हें इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, चुपचाप का अंग्रेजी होता है क्वाइटली। और सेंटेंसेस किस तरह से आएंगे वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे। देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, राइट, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चुपचाप बैठो, चुपचाप पढ़ो, चुपचाप आ जाओ। ऐसे कई सेंटेंसेस आते हैं जिन्हें आपको बनाना होता है इंग्लिश में। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है। और ये सारे सेंटेंसेस जो है ना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस है जिसमें आपको आदेश, आज्ञा इत्यादि का बोध होता है। इन सभी सेंटेंसेस में वैसा बोध हो रहा है। तो करना क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना है, ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट देना है, और ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो कोई बात नहीं। और लास्ट में क्वाइटली दे दीजिएगा, चुपचाप का जो अंग्रेजी होता है। देखिए, चुपचाप को आप छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में लिखिएगा। पहले रह क्या गया, यहाँ से चले जाओ, तो ठीक है। पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, ये हो गया। इसे आप बना ही होंगे। अब बच गया चुपचाप, तो चुपचाप तो ठीक है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, गो फ्रॉम हियर क्वाइटली। चुपचाप बैठो, तो सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चुपचाप को बाद में लिखेंगे। क्या बच गया? बैठना, तो सीट। सीट क्वाइटली, राइट। चुपचाप पढ़ो, देखो चुपचाप को बाद में देंगे। अब बच गया क्या? पढ़ना, तो पढ़ना का क्या होगा? रीड। अब चुपचाप का क्वाइटली, ठीक है। चौथा सेंटेंस जो है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चुपचाप आ जाओ का अंग्रेजी क्या होगा? ऐसे कई सेंटेंसेस, कम से कम तो 100 से ज़्यादा सेंटेंसेस को आप बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गई होगी आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।